आज बहुत सारे लेडीज़ और जेंट्स दोनों में एक प्रॉब्लम आ रही है। वो है यूरिनरी लीकेज। यानी पता नहीं होता और ऑटोमेटिकली उस टाइम पे हमारा यूरिन लीकेज होता है। सबसे पहली बात, अगर लेडीज़ है तो आपके प्रेगनेंसी में आपको ये सताया होगा। दूसरी बात, अगर आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे हो, हद से ज़्यादा आपका वेट बढ़ रहा है अचानक से, तो ये प्रॉब्लम को आपको भी सामना करना पड़ सकता है। तीसरी बात, मेनोपॉज। मेनोपॉज में हमारे बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं। उस समय हम लोगों को इस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ सकता है। और सबसे पहली बात, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी ये किसी के भी साथ हो सकता है, मेरे साथ, किसी और के साथ। ज़रूरी नहीं है कि यही क्राइटेरिया है ये होने का। दूसरी बात, जेंट्स के साथ, जब आप यंगस्टर होते हो तब अगर आपने बहुत बार आपने ब्लैडर में यूरिन को होल्ड करके रखा हुआ है, तो मे बी आफ्टर किसी समय के बाद ये आपके जो अब्डोमिनल मसल्स है वो लूज पड़ जाते हैं और उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम सता सकती है। बहुत बार हमें 4 लोगों में हम जाते हैं तो ऐसे मुंह नीचे डालना पड़ता है, क्योंकि यूरिन लीकेज होने के कारण हमारे शरीर से, कपड़ों से गंदी बदबू आती है। इसके लिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं, जेंट्स हो महिला हो, प्रॉब्लम एक ही है और सल्यूशन भी सबके लिए सेम ही है। आपको फ्लोर वर्कआउट करना चालू करना है। फ्लोर वर्कआउट यानी क्या, आप ज़मीन पे सोते समय जो वर्कआउट करते हो, जिसका पूरा भार आपके अब्डोमिनल मसल्स पे आते हैं, वो करना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप फ्लोर वर्कआउट करते हो तब अब्डोमिनल मसल्स जो आपके वीक पड़े हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और एक्टिवेट होने के साथ साथ उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है जो यूरिनरी लीकेज होता है उसको कंट्रोल करने में आपको हेल्प करेगी। दूसरी बात, आप यहाँ पे थोड़ा सा योगा और प्राणायाम कर सकते हो, क्योंकि जब आप योगा और प्राणायाम करते हो उस टाइम पे आप लंबी गहरी सांस लेते हो। और बहुत बार आपने देखा रहेगा, जब लंबी सांस आप अंदर लेते हो और उसे होल्ड करते हो अपने एब्डोमिनल मसल्स में, और उसके बाद उसे धीरे धीरे छोड़ते हो, उस टाइम पे भी आपका अब्डोमिनल मसल्स में जो भी कचरा है वो साफ होने में मदद होती है, क्योंकि वहाँ पे सही तरीके से ऑक्सीजन पहुँचा गया है। तीसरी बात, आपको एसिडिक फूड से दूर रहना है। यानी आपको पता है ये खाने से अगर सुबह में मुझे एसिडिटी हो सकती है, तो ये फ्रूट्स कौन से हैं या फिर ये फूड कौन सा है, उनसे दूर रहना है। और सबसे पहली बात, आपका अगर बहुत ही फैट बढ़ा है एब्डोमिनल में, तो समझो अगर मैंने आपको हाथ पांव बांधे और किसी तालाब में छोड़ दिया, तो आप स्विमिंग कर सकते हो क्या? आपका शरीर वर्क कर सकता है क्या? भले आप बहुत अच्छे स्विमर हो। सेम हमारे बॉडी के साथ होता है। जब हम लोगों के एब्डोमिनल मसल्स में एक्स्ट्रा कचरा, एक्स्ट्रा फैट जम जाता है, उस टाइम पे हमारे शरीर में जो मसल्स होते हैं वो इनएक्टिवेट होते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी पूरी टोटल तरीके से डैमेज होती है, और ये कचरा साफ करना बहुत ज़रूरी है। इसके वजह से आपको और भी कई प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ सकता है। सो अगर आपको भी ये यूरिनिटी प्रॉब्लम है लीकेज का, सो आज ही इसके लिए थोड़ा सा स्टार्ट करना, एक कदम आज उठाओ। हो सकता है आने वाले महीने तक आप बहुत आगे बढ़ चुके होंगे, या फिर आपने बहुत इस हद तक इस चीज़ को अपने कंट्रोल में ला लिया होगा। थैंक यू।